What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Army. तो कैसी है मेरी आर्मी, कैसे लाइफ को आप लोग एंजॉय कर रहे हो, कैसी चल रही है दुनियादारी? अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आप लोग देख ही रहे हैं चीजों को। अभी यहाँ पर एक नजारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है कि किस तरीके से देश में नॉर्मली ऐसा जो नजारा है आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी सबसे पहले आप लोगों के सामने है ये इंपॉर्टेंट कोटेशन। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी और एक प्रैक्टिकल बात बोली गई है। ये चीज अगर आप लोग समझ लोगे तो आप लोगों को जानने को मिलेगा, हाँ यार ये तो बिल्कुल सच है। वो बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो समस्या अगर हमारे सामने आती है तो हम लोग उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, पर लेकिन अगर ध्यान से आप लोग देखोगे वो जो समस्या है वो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई किसी न किसी तरीके से। जब हम उसको जन्म दे रहे हैं तो हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? क्या आप लोग अपने पेरेंट्स से बड़े हो सकते हो? कभी भी नहीं हो सकते। तो इस तरीके की समस्या जो आप लोगों के द्वारा पैदा की गई है किसी न किसी सिचुएशन को क्रिएट कर उस समस्या को आप लोगों से बड़ा कभी हो ही नहीं सकती, तो आप लोग कैसे उसको मान लेते हो कि हमसे बड़ी है? तो आप लोग जब चाहो उस समस्या को खत्म भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ही के द्वारा उसको पैदा किया गया है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई कहीं पर लाइफ में, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी शांति में बैठकर उसके बारे में सोचेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नजर आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन पर फोकस देते ही नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम देखते रहते हैं। यार ये चीजें ऐसी बढ़ती जा रही है, ये दिक्कत हो रही है, यार यहाँ पे ये रिलेशनशिप बर्बाद होता जा रहा है। जबकि उसकी पॉजिटिव चीजें देखें, सामने वाले की नेगेटिव चीजें देखते रहते हैं लोग। यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये ऐसा इंसान है, ये वैसा है। एक बार ये भी सोचो दिन में कि इस इंसान ने ऐसा तो नहीं है, सारी चीजें गलती की होंगी, कुछ अच्छी भी की है, तो उन गलत से हटाकर अच्छी के बारे में सोच लो। अगर उस इंसान के साथ में आप लोगों को रहनी है, मतलब छोड़ना भी नहीं है और ऊपर से बुराई भी करनी है, तो वो वाली जो चीजें होती है ना लाइफ में, वो हमेशा चीजों को बर्बाद करती चली जाती हैं। ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मॉर्निंग में उठकर अगर आप लोग रनिंग करने जाए तो हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब मॉर्निंग में रनिंग भी नहीं करनी है और ऊपर से कोसते रहना यार वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मॉर्निंग में अलार्म लगा दिया, उठे नहीं, उसके बाद में अलार्म को पोस्टपोन कर दिया, फिर सो गए, फिर बोल रहे हैं यार सुबह उठा नहीं जा रहा है, सुबह उठा नहीं जा रहा है। अरे यार तुम्ही ने अलार्म लगाया था, तुम्ही ने पोस्टपोन किया और तुम ही सो गए और खुद ही को कोस रहे हो। देख रहे हो, मतलब किसी ने बोला नहीं था कि इस टाइम उठने का अलार्म लगाना है, अपने आप से ही कमिटमेंट किया था। तो खुद से कमिटमेंट कर करके अपने आप को धोखा देते रहते हैं जब डे बाय डे, तो तब हमारी लाइफ में दिक्कतें आना स्टार्ट होते हैं। अगर कम से कम किसी और को धोखा दे रहे हो एक बार को चलेगा, पर अपने आप को अगर धोखा दोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? क्योंकि अपने साथ आप लोग 24 घंटे रहते हैं और आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो कभी आप लोग खुद अपने लिए अपनी इज्जत अपनी माइंड में, अपनी जो नजरों में क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाइए, उसके बाद में दूसरों की नजरों में इज्जत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ना और अच्छी इज्जत होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट नहीं है कोई इस तरीके से मैं आप लोगों को ये बेसिकली प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। ओके, आइए यहां पर पहले बात कर लेते हैं एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। बात की जा रही है यहाँ पर नासा जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा यहाँ पर इंजेनिटी ये मिशन अभी यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये किसके लिए था? ये था पृथ्वी के लिए या सूरज के लिए या फिर चांद के लिए या फिर मंगल ग्रह के लिए? तो किसके लिए था इसके बारे में आप लोग बताइए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। बड़ा ही प्यारा यार डिस्कशन रहने वाला है, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है जो कि खासकर जो आप लोगों को हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। एक आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वैसे तो मैक्सिमम आर्टिकल जो है वो कोविड-19 के बारे में, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में, तो उनका ओवरव्यू तो मैं आप लोगों को दूंगा ही। एक आर्टिकल बहुत धांसू आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में है, ठीक है? आप लोगों से अगर मैं पूछूं एंटीबायोटिक जो का रेजिस्टेंस होता है या एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां से क्वेश्चन भी निकल कर आएगा और किस तरीके से खतरनाक हो सकता है वो भी हम लोग सारी बातें जानेंगे। उससे पहले 8-10-12 मिनट में पहले एक बार जल्दी इसका ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर का कि क्या चल रहा है कहां पर हमारे देश के अंदर में, ताकि आप लोग चीजों को लेकर अवेयर रहे, ठीक है? और देखिए टीवी के सामने मत बैठे रहा कीजिए, टीवी में बैठकर आईपीएल देख लीजिए। ये जो फालतू की जो न्यूज होती है उनसे डिस्टेंस बनाकर रखिए। बहुत ज्यादा आप लोग इससे डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। ये देखिए नॉर्मली मूवीज में देखते हैं ना ऐसा कि बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, ये रियलिटी में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाले एरिया में देख सकते हैं आप लोग, कंडीशन इतनी दयनीय है, इतनी भयानक है, जो कि जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है, रोंगटे काटते हैं कि यार क्या चल रहा है देश के अंदर, ठीक है? तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रिवेंशन अपने बना के रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बात करें यहां पर अभी जो बात की जा रही है कि नेगेटिव टैक्स और जो वैक्सीनेशन है यहां पर, ये बेसिकली जो एजेंट है कोविड-19 के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके ऊपर भी फोकस देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बारे में बात की जा रही है अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी इलेक्शन की बात करें तो हमारी कंट्री में
वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसको ध्यान में रख कर चलने की बात की जा रही है। बाकी आगे यहां पर आप लोगों को पता है अभी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी दवाइयां देना स्टार्ट कर दी गई, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में, सेंटर के द्वारा अभी यहां पर एक अमेंडमेंट लेकर आया गया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट 2021। ये जो एक्ट आया हमारी कंट्री में, इसने जो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये बोला कि अगर जो कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट लिखा हुआ है किसी भी एक्ट के अंदर में, तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई वहां पर, नहीं, उसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों? क्योंकि उसी के नाम पर सारे काम किए जाते हैं, तो वो शब्द वहां पर यूज किया जाएगा और उसके पूछे बगैर, उसके एडवाइस के बगैर काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी बात यहां पर इस एक्ट के अंदर बोली गई। हालांकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, पर लेकिन जो है अब चीजें सामने है, तो इसके लिए कुछ आर्टिकल है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल है यहां पर बेसिकली ये है 239AA। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली यहां पर जो एलजी है उसको पावर देता है कि यहां पर एक तरीके से अगर कुछ भी काम किए जा रहे हैं तो यहां पर एलजी के अंडर में काम यहां पर ही होनी है। यानी कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, नॉर्मली क्या होता है कि एलजी को गाइड करते हैं, एलजी को एक तरीके डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। पर लेकिन यहां पर क्या है कि एलजी से परमिशन लेने वाली बात आ जाती है, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसका नाम ही आप लोग देखिए यूनियन, यानी कि सेंटर की टेरिटरी एरिया। तो यूनियन की टेरिटरी में यहां पर जो पावर होनी चाहिए वो ये बोला गया इस एक्ट में कि वो यहां पर यूनियन के एजेंट जैसे कि एलजी है उसके हाथ में होना चाहिए। नॉर्मल स्टेट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वहां पर गवर्नर की पावर ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्टेड जो पार्टी है उसकी पावर ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, और गवर्नर जो होता है बस वो एड एंड एडवाइस पर काम करता है। पर लेकिन एलजी के हाथ में यहां पर ज्यादा पावर देखने को मिलेगी अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बाकी यहां पर अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहां पर जो इनके जो हेड है इनके द्वारा अभी बात ये की जा रही है कि स्टेट को जो दवाई दी जाएगी वो 300 रुपए की दी जाएगी, ठीक है। नॉर्मली कई बार यहां पर कभी कोई 400 रुपए बोल रहा है, कई 600 रुपए बोल रहा है, तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि जो 400 रुपए बोला गया था स्टेट को, तो 400 रुपए नहीं वो 300 रुपए दी जाएगी स्टेट को, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है ऑलरेडी यहां पर पहले जो बात की गई थी कि 150 रुपए दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, 400 रुपए दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को और 600 रुपए दी जाएगी प्राइवेट को। बाकी जो भारत बायोटेक है उसके द्वारा बोला जा रहा है 150 रुपए सेंटर को दी जाएगी दोनों के द्वारा, 600 रुपए दी जाएगी स्टेट को और 1200 रुपए दी जाएगी जो प्राइवेट को। तो ये काफी एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो दवाइयों का प्राइस अलग अलग डिक्लेयर किया जा रहा है। अभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में इससे कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग को याद होगा अगर आप लोग लंबे समय से लेक्चर सुन रहे हैं, मैंने जीएसटी के बारे में कई बार आप लोग को बताया था। कभी हम लोग किसी प्रोडक्ट को जीएसटी की 18% की कैटेगरी में डाल देते थे तो कभी 12% की कैटेगरी में डाल देते थे। तो इसके चलते जो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी वो थी जनता को। क्यों? क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि रियलिटी में क्या चल रहा है, जीएसटी के अंदर क्या हो रहा है, जीएसटी काउंसिल क्या बातें कर रही है। पर रियलिटी में जो दुकानदार है वो उसका फायदा उठाते रहते थे, बोलते थे कि 12% नहीं 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो एंटी प्रॉफिटिंग जो एक्टिविटी देखने को मिलती थी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वो उस ज्यादातर जो उस तक पहुंच नहीं पाते थे, जो प्रॉफिट को बेसिकली जिसके पास में पहुंचना चाहिए वो उस तक नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो यही कुछ ऐसी फंडा है यहाँ पर आप लोगों को अभी फिलहाल कोविड-19 की मेडिसिन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इसी के चलते अभी आप लोगों को बताया कि बोल दिया गया एक्ट में कि हाँ एलजी है सब कुछ, तो अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट है उनके द्वारा बोला गया बेसिकली सेंटर को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास में आप लोगों को बताया दिल्ली गवर्नमेंट बार बार बोल रही है हमारे पास में सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसके चलते अभी क्या सिचुएशन बनेगी, क्या एलजी जो है जिसके हाथ में पावर दे रखी है वो यहां पर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो भी एक मुद्दा है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। अभी यहां पर उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर में यहां पर 7 जो पेशेंट है उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। आखिर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है यहाँ पर? इतना फोकस इसलिए दे रहा है क्योंकि योगी जी के द्वारा कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारे एरिया में यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही है। तो अगर ये फालतू की अफवाह है तो यहाँ पर ये न्यूज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फालतू की अफवाह नहीं है। हो सकता है कि कुछ न्यूज फालतू की हो, पर लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पर, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कई कपल्स के द्वारा जो है बेसिकली कपल के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं फैन, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जिसको जो भी लगता है अपनी जो भी उनके हिसाब से जो लगता है कि कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ भी अगर हेल्प कर सकते हैं किसी की तो हेल्प जरूर कीजिए। पर एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अभी फिलहाल एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मेरे पास में मेल आया और उसने यहाँ पर मेरे पास से मिला, उसने बोला कि मेरी मम्मी जो है उनकी डेथ होने वाली है और उसने बोला कि मुझे यार थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसी ऐसी कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को इस तरीके से मेल आ रहे हैं इनबॉक्स में आप लोगों को, या कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो एक बार उसको वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब जब बीमारी होती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तरीके से धरती पे नहीं, धरती से भी नीचे गिर जाते हैं। उनकी जो हरकतें हैं वो इतनी गंदी हो जाती हैं कि वो उनको लगता है कि मजबूरी में अपना रोटी सेक कर निकल जाएं। तो ये आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि किसी के भी गलत इंसान के अकाउंट में कोई भी किसी तरीके से हेल्प नहीं जानी चाहिए। पहले आप लोग चीजों को देखिए, अगर आप लोगों को लगता है हेल्प करनी है, पहले तो आप लोग ये देखिए कि किस तरीके से आप लोग कंडीशन में हेल्प करने की है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अब पता चला अपनी कंडीशन खराब है, दूसरे की हेल्प की जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से गलत बात है, क्योंकि आप लोग अभी कमा भी नहीं रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा पता चला आप लोग किसी को ऐसे दे रहे हैं, और पता चला जिसको दिया वो फ्रॉड टाइप का आदमी निकला, तो वो चीजें थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ओके, तो इसके बारे में याद रखना। बाकी यहां पर भी जो बात की जा रही है, आसाम के अंदर अर्थक्वेक देखने को मिला और यहां पर 2 लोगों की जान चली गई। तो यहां पर जो अर्थक्वेक था, ये सुबह सुबह यहां पर एक दुर्घटना देखने को मिली। 6.4 जो यहां पर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था, और लगभग 7:30-8 के बीच में यहां पर ये अर्थक्वेक आया। अरे हाँ यार, फिर भूल गया मैं, फिर आप लोगों को फिर बोलोगे, एक सेकेंड। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो टेलीग्राम के बारे में, ठीक है, तो टेलीग्राम के बारे में आप लोग याद रखना कि टेलीग्राम जो है, मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है नोट करके, ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देख लेना। जो स्टडी लवर वीर टेलीग्राम है, स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम था, जो आप लोग कभी अभी भी मेल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी कि सर वो ओपन नहीं हो रहा है, तो यार वो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, कल बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने 2015-16 में कई सारे बच्चे बोलते थे कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दो, जैसे कि उसमें कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी मैंने किताबों की, उसी के साथ में न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा दिया, तो उसकी वजह से 2016-17 में जो चीजें प्रोवाइड कराई थी उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी गई है। तो उसकी वजह से वो जो चैनल है वो फिलहाल अभी एक तरीके से सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। मेरा कल पूरा दिन इसी में लगा रहा, मैं कई सारी जगह मेल की, कई सारे लोगों से बातें की, ताकि सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसमें 1,34,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए थे। हालांकि अब तो उसमें घटते जा रहे हैं मेंबर, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो ग्रुप है वो वापस नहीं आएगा, तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी जा रहे हैं। पर लेकिन वही है, अभी मैंने मेल किया, मैंने कहा यार वो तो उस टाइम पर था, और उस टाइम पर तो पता भी नहीं था ये सारी चीजें किस तरीके क्या चल रहे हैं। तो ये 2015-16 में जब मैंने, तब तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरे पास में, ठीक है, उस टाइम पर मैंने टेलीग्राम बनाया था। मुझे लगता था कि यार मैं मान लीजिए कोई किताब खरीद कर लेकर आ रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर खरीदा, तो मुझे लगता था कि यार कम से कम कुछ लोगों को पहुंचा दिया जाए। कुछ ऐसे लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट से रिक्वेस्ट करते थे कि सर हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, सर प्लीज प्रोवाइड करा दो, ठीक है। किताबें मैंने जो मेरे पास नहीं होती थी, मैंने आप लोगों से भी बोला उनको कि यार कुछ किताबें आप लोगों के पास में अगर पीडीएफ पढ़ी हो तो मुझे दे देना, कई सारे बच्चे मांग रहे हैं, उनको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें हैं उन पे जाके कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है, ठीक है। तो कभी कभी हेल्प करना जो है वो इतना खतरनाक हो जाता है कि आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो देखकर हेल्प कीजिए, ठीक है। तो वही है कि देखते हैं यार, अभी बात कर रहा हूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है वापस तो कोई बात ही नहीं है, तो सारी चीजें आप लोगों को यथास्थिति उसमें देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन अगर नहीं आता है इन केस, तो यहां पर वो बाद में देखेंगे। पर फिलहाल अभी वीर तालियान के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूं, उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ सारी मैं वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी आप लोग की रिवीजन की वीडियो चल रही है, ठीक है, उनकी पीडीएफ, या फिर जो पुरानी हिंदू और नैनो की पीडीएफ है, तो टेंशन मत लीजिए, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग वीर तालियान वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तब तक पता ही नहीं कब तक आता है, देखते हैं आता भी है, या मतलब चांस तो लग रहे हैं, देखिए आ तो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे कोई प्रॉफिट कमा रहा था, मैं बेच रहा था वहां पर कोई सामान, ठीक है, वो बच्चों को ही प्रोवाइड कराई थी यार, जिनको लग रहा था मुझे जरूरत है। तो जरूरतमंदों की हेल्प करना भी अगर मतलब उसको अभी ये रिजल्ट मिलता है, तो फिर सोचना पड़ेगा आगे लोगों को हेल्प करने से पहले कि किस लेवल तक लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। हालांकि गलत है, देखिए उनका कॉपीराइट है, वो रिस्ट्राइक तो दे सकते हैं, पर लेकिन स्ट्राइक उस चीज पर देनी चाहिए अगर मैं उससे कोई प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है, यानी कि मैं उससे फायदा ले रहा हूं कुछ। पर लेकिन चलिए जो भी है देखते हैं वापस आता है नहीं आता है, जो भी है आप लोग तब तक वीर तालियान के नाम से जो टेलीग्राम है, प्लीज रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे चीजें आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात, जिनको नहीं पता है कि टेलीग्राम क्यों नहीं चल रहा है, बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार मेल कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, क्योंकि सबको यार मैं अकेला मतलब पॉसिबल नहीं होता है रिप्लाई करना, तो ये भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर जो बात की जा रही है, ये भी काफी एक सोचने वाली बात है। आईफोन के ऊपर यहां पर लड़ाई हो गई और एक की डेथ हो गई। जिसकी डेथ हुई उसकी बॉडी जो है दोस्त ने दफना दी, पता भी नहीं चला, जब बॉडी डिकम्पोज होने लगी तब पता चला, घर वालों ने कंप्लेन करी। तो यहां पर आईफोन के ऊपर जब ये प्रॉब्लम हुई यहां पर, ठीक है, तो यहां पर पासवर्ड शेयर करने से मना किया गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, पर लेकिन बच्चे नादान होते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बच्चों को किस हद तक आप लोगों को चीजों को देकर चलना है और कैसे चीजों को कंट्रोल लेकर चलना है। हालांकि बच्चा तो नहीं था, बीबीए में पढ़ रहे हैं यहाँ पर उस टाइम पर भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। चलिए जो भी है, पर लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके का यार दोस्त आपके पास में, उसकी इंटेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है।
देश में ऐसे भी मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री में जिसके बारे में सोचकर भी थोड़ा सा अफसोस होता है कि इन लोगों को वोट देकर हम लोगों ने यहां पर बैठा है। इनके द्वारा ये यहां पर उमेश काती साहब हैं कर्नाटका के। तो इनके द्वारा अभी रिसेंटली कंडीशन क्या देखने को मिली, मिनिस्टर है कर्नाटका में, इन्होंने किसानों के बारे में ये बोला कि बेटर यू डाई, यानी कि अच्छा होगा कि आप मर जाइए। ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। यहाँ पर एक मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर। ये तो सही नहीं है जो भी है, इस तरीके की बातें तो कम से कम नहीं बोलनी चाहिए। तो मन में तो चलिए जो भी भरा पड़ा है, जो गुस्सा रखा है आप लोगों को किसानों को लेकर या जो भी है, पर लेकिन कम से कम पब्लिक में ऐसी स्टेटमेंट न दें, जो कि बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो नाइट कर्फ्यू है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 6 जो पीएम से लेके 6 AM तक, यानी कि पूरा 12 घंटे का कर्फ्यू रहेगा कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशन कैसे बनती है, आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई ऑटो में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई पार्क में बैठकर, कोई कहीं और बैठकर, इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करा जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में दयनीय कंडीशन है यार, वहां पर सिचुएशन है ही नहीं है नॉर्मल। WHO के बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी लोगों से यहाँ पर बेसिकली दूसरी कंट्री है उनके सामने गुहार लगाई गई है कि इंडिया की हेल्प करो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो पिक्चर्स हैं, जो इंडिया के अंदर चीजें चल रही हैं, जो इतनी सारी अर्थियां जलाई जा रही हैं, जो यहाँ पर ऑटो में सड़कों पर इस तरीके से बैठकर जो यहाँ पर ये सिलेंडर की बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई ली जा रही है, तो इसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है कि क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर। तो उसी के चलते WHO जो है वो यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा बोल दिया गया है कि यूएसए की हेल्प करेंगे वैक्सीन प्रोवाइड कराने में। तो हेल्प देखिए कब तक पहुंचती है वो देखते हैं, इंक्लूडिंग रामदेसिविर जो वैक्सीन है या फिर दूसरे जो वैक्सीन बनाने के इनपुट है, ठीक है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, API बोलते हैं, तो उसमें भी हेल्प करेंगे क्योंकि उसी से बहुत सारी वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो देखते हैं कैसे सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हेल्प पहुंच पाती है। पर लेकिन इसके बारे में एक कार्टून भी है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कि हेल्प आ कैसी रही है। ये यहाँ पर हेल्प हेल्प हम लोग बोल तो रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो हेल्प है वो कैसी आ रही है, वो ऐसी आ रही है कि बोलने के लिए हेल्प आ रही है, इंसान डूबता जा रहा है, रियलिटी में हेल्प वो देखने को मिल नहीं रही है जैसी हेल्प जो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ये भी सोचने वाली बात है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि दूसरे के कंधे पर आप लोग हाथ रखकर अगर चल नहीं पा रहे हैं तो चलना सीख सकते हैं। अगर दौड़ना है आप लोगों को, इस बीमारी को हराना है आप लोगों को, तो आप लोग को अपने पैरों पर चलना पड़ेगा। वो बात यहां से बिल्कुल साबित हो जा रही है ये सिचुएशन देखकर। नेक्स्ट यहां पर ये और इक्का दुक्का खबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। म्यांमार के अंदर जो अभी धमाल जारी है उसमें यहां पर अभी कंडीशन ये बनी हुई है कि जो यहां पर आर्मी है वो यहां पर एयर रेड कर रही है, रिबेल यानी कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर फिर से मतलब अत्याचार किए जा रहे हैं। आर्मी जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। आर्मी ने जो है अपनी शर्म जो है वो बिल्कुल वो नहीं कहते कि जेब में रख लिया निकाल कर, तो वो सिचुएशन देखने को मिलेगी। पोस्ट ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। यूरोपियन यूनियन में टोटल मिलाकर 28 मेंबर हैं, एक निकल गया तो कितने रह गए, 27 मेंबर रह गए। तो 27 मेंबर के उस ग्रुप से जब बाहर निकला ब्रिटेन, तो अब यहां पर यूरोपियन यूनियन जो लॉ मेकर हैं वो गिव दे रहे हैं नोट टू पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड एग्रीमेंट, कि कैसे आगे ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चलना है। और कंडीशन के यहां पर नॉर्थ आयरलैंड के बारे में बात की जा रही है। आयरलैंड का जो कुछ पोर्शन है वो अगर आप लोग मैप में देखेंगे जाकर तो आप लोग को देखने को मिलेगा वो यहां पर कनेक्टेड है यूके के साथ में, और यूके यहां पर जो बेसिकली अलग हो गया, पर लेकिन आधा आयरलैंड अलग हो गया। अब आधा आयरलैंड जो है वो रह गया यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ में, आधा आयरलैंड चला गया किसके साथ में, ये चला गया ब्रिटेन के साथ में। तो अब कैसे उसको टैकल करना है, क्योंकि आयरलैंड तो चाहता है वो मिक्स एक तरीके से फिक्स रहे पूरा एक जगह, तो वो वाला एक माहौल बन गया फिर से, तो उसको भी यहां पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ आयरलैंड जो है जो लीडर है यहां पर वो उनके द्वारा क्विट भी किया जा रहा है इस चीज को लेकर, रिवोल्ट भी देखने को मिल रहे हैं कई सारी चीजें। तो सिचुएशन देखते हैं कैसे है। ये सारी सिचुएशन एक साइड में चल रही है, उधर से रसिया जो है वो चाइना जो है वो अपना गेम खेल रहे हैं। चाइना अभी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ में डिफेंस टाई को पुश कर रहे हैं ताकि डिफेंस टाई और ज्यादा हो जाए। चाइना भी वही इंसान है जो कि दोगला रंग बदलने वाला। अभी यहां पर नॉर्थ इंडिया में खासकर बात करें जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, इनके द्वारा चीजों को नॉर्मल करने की बात की गई तो वो भी नॉर्मल नहीं की जा रही है। तो ये भी एक कंडीशन है। रसिया के द्वारा अभी 7 जो यूएन के यूरोपियन यूनियन के जो इन्वॉय हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये भी एक अलग माहौल बना हुआ है यहाँ पर। कभी यहाँ पर ये उनके जो बेसिकली मेंबर हैं या फिर जो भी यहाँ पर जो इन्वॉय हैं, जो यहाँ पर इनके लोग हैं अपन की कंट्री में, उनको एक्सपेल कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से टिट फॉर टैट वाली बात चल रही है, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। जो मिशन गए थे यहाँ पर चांद के लिए, अपोलो 11, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक पर्सन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। दूसरा इंसान पूछे अगर आप लोगों से कौन था तो आप लोग शायद नहीं बता पाएंगे। दूसरा इंसान है यहाँ पर बुज, BUZZ एल्ड्रिन, ठीक है, तो बुज एल्ड्रिन। पर लेकिन जो यहाँ पर अपोलो
अपोलो 11 मिशन था, इसमें टोटल मिलाकर 3 आदमी थे। एक और पर्सन थे जिनका नाम था यहाँ पर माइकल कॉलिन, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी उस मिशन का पार्ट थे। ये उस टाइम पर हवाई जहाज को, जो हवाई जहाज नहीं सॉरी, जो भी यहाँ पर अपोलो जो है बेसिकली यहाँ पर जो अपोलो था, यहाँ पर ये अपोलो 11, ठीक है, तो उसको थामे हुए था यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से ड्राइवर का काम कर रहा था। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ये जो मिशन था चांद के लिए 1969 का मिशन था, तो इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन रखिए। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हमारी कंट्री का चांद के लिए पहला मिशन कब था, क्या आप लोगों को पता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है सोना और चांदी जो है वो डिप हो गए हैं, जो उनका प्राइस था उससे कम हो गया है। इंसान अर्थी पर लेट रहे हैं, मर रहे हैं, जैसे तैसे दुनियादारी चल रही है। सोना चांदी का क्या करेंगे यार, सोना चांदी तो क्या ही करे बस अब इनका। आगे बात करें, यहाँ पर कोविड-19 के चलते आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि कम से कम साइड में अपना आईपीएल वगैरह देखिए, तो थोड़ी सी दिमाग में शांति रहेगी, ठीक है। बात करें यहाँ पर मैक्सिमम, देखिए अगर आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या अभी यहाँ पर बातें की गई हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है, इस सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीजन से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कोविड-19 के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये रिप्लाई कर रहे हैं। 22 तारीख को एक आर्टिकल आया था टेम्पल्स वगैरह के बारे में, तो उनको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली तो ये आर्टिकल एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसी तरीके से है कि एक समझाने की कोशिश की जा रही है। रिलीजन के बारे में एक बात आप लोग याद रखिएगा, पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो 12 से लेकर 35 तक हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है, इसमें 25 से लेकर अगर आप लोग बात करें 28 तक का, ये राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो रिलीजन जो है एक तरीके से यहाँ पर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अफेयर है, तो इसमें यहाँ पर ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यानी कि एक तरीके से रिलीजन जो है वो हर एक इंसान का ये बेसिकली अफेयर है, वो उसको अपने हिसाब से लेकर चल सकता है। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है जो कि उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। तो इसके चलते कई बार ये देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कई बार इंटरफेयर किया जा रहा है, या फिर कई बार जैसे अभी कई सारे इश्यू निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, कि टेंपल वगैरह देखो, कई बार ये लगता है कि कई बार साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे तो उसको स्टेट कंट्रोल कर रहा है। टेंपल के अंदर एंट्री के बारे में बात करें, कई बार उसके ऊपर इश्यू बन जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें थी, तो वो आर्टिकल जो लिखा गया था उसको रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो दवाइयां हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये सारे आर्टिकल का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा एक जगह कंबाइन कर, ठीक है, कि क्या क्या चीजें चल रही है, जो भी कोविड-19 के हैं उनको एक जगह कंबाइन कर लेंगे। ये भी कोविड-19 के चलते क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, गलत लोगों को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, तो इसको भी देखेंगे हम लोग एक ओवरव्यू, ठीक है। एक यहाँ पर सबको दवाइयां देनी चाहिए, अब तो इन चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। ये आर्टिकल आज का सबसे शानदार एक स्टार आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोग ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा था ना कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए फायदेमंद है, तो छोटा सा एक आर्टिकल पढ़ लिया कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए चीजों को टैकल करने के लिए, तो इस पर एक थोड़ा नजर आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये आप लोगों के सामने है कार्टून जो मैंने अभी बताया, तो ये है आप लोगों का डेटा पॉइंट। कार्टून आप लोग देख ही चुके हैं, और डेटा पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कोविड-19 की वजह से जो डेथ है वो बढ़ रही है। अब यूएसए, ब्राजील, मेक्सिको के बाद में इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर आ गया, जहां सबसे ज्यादा डेथ कोविड-19 की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये दिखाया जा रहा है, तो हाईएस्ट जो न्यू डेथ है यहाँ पर ये नॉर्मली ब्राजील के अंदर देखने को मिल रही है, और इंडिया भी उधर ही बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो रीजनल लेवल पर भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें बढ़ रही है। अलग अलग दिखाया गया, अफ्रीका के अंदर क्या कंडीशन है, यूरोप के अंदर क्या है, एशिया के अंदर क्या है, तो एवरेज न्यू डेथ कहां पर कितनी देखने को मिल रही है, तो वो भी यहां पर एक डेटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कंडीशन जो है वो डीएनए है, ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर, पहले इसके बारे में आप लोग समझिए कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। आखिर रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें रेजिस्टेंस बोलते हैं रुकावट, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने जो बेसिकली पढ़ी है सारी चीजें, तो उसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर फ्लो रुक जाता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने कई सारी थ्योरीज भी पढ़ी होंगी कि जैसे सड़क पर आप लोग चलते हैं तो आप लोगों के पैर के बीच में और जो सतह है उसके बीच में रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से आप लोग टिक पाते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ना होता तो आप लोग फिसल जाते, चल नहीं पाते। तो वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट करता है। तो दो चीजें हैं यहां पर जो कि आप लोग समझिएगा। पहले आप लोग यहां पर जो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो समझाऊंगा, उसके साथ में पहले आप लोग ये समझिए कि किस तरीके से चीजें हैं। यहां पर दो टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा यहां पर
ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक जो दवाई आप लोग लेते हैं, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ले लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है आप लोग ये दवाइयां जो लेते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों को उनकी आदत पड़ जाती है और आप लोग की बॉडी भी उसको रिएक्ट ऐसे ही करने लगती है कि यहाँ पर जो बीमारी है वो बोलती है कि ठीक है डालो दवाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी दवाई से। यानी कि जो दवाई आप लोग ले रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि फीवर हो रहा है तो आप लोग डोलो 500 ले लेना। एक टाइम ऐसा होगा डोलो 500 अगर कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हैं, बॉडी पर काम करना बंद कर देगी। आप लोगों को डोलो 650 यानी कि 650 लेनी पड़ेगी। अगर उसको भी इतना रेगुलरली आप लोग ले रहे हैं तो ये भी काम करना बंद कर देगी, फिर कोई हायर वर्जन आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जो आप लोगों की बॉडी में जो भी कीटाणु घुसे हुए हैं, जो वायरस घुसे हुए हैं, जो बैक्टीरिया घुसे हुए हैं, वो उस दवाई से इंफेक्टेड होना बंद हो गए, वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों की बॉडी जो है वो और ज्यादा बीमार होती है आप लोगों को नजर आएगी। मेडिसिन के बारे में बात करें, बेसिकली अगर एंटी जो बायोटिक रेजिस्टेंस है वो यही बात करते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है एंटीबायोटिक दी जाती है। तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, वो बैक्टीरिया जब अपना नेचर चेंज कर लेता है, जैसे वायरस होता है ना, आप लोग दवाई वायरस की क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो अपना म्यूटेशन चेंज कर लेता है। अभी कोविड-19 की दवाई बनाई, अभी दूसरा म्यूटेशन आ गया, तो वायरस अपना नेचर चेंज करने के लिए जाना जाता है। तो जैसे जैसे कोई एक दवाई आप लोगों ने बना ली इस वाली इसकी पर्टिकुलर ए म्यूटेशन के लिए, उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, बी में चला गया, अब इस दवाई से इसके ऊपर इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बॉडी के अंदर भी हमारी बॉडी की जो रिएक्शन होती है एंटीबायोटिक को, वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो कई सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके ऊपर उसका असर होना बंद हो जाता है और हमारी बॉडी में ये सारी चीजें किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले आप लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बेसिकली वो बड़ा वर्जन है, यानी कि एंटीबायोटिक क्या हो गया, वो यहाँ पर बेसिकली एंटीबायोटिक के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसको भी अपने अंदर ले लेता है, एंटीबायोटिक को भी। ये एक बड़ी एक पिक्चर आप लोगों को दिखाता है, यानी कि जैसे कि पैरासाइट हो गया, जैसे परजीवी या फिर वायरस हो गया या फंजाई हो गया या कोई भी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से यहां पर ये इन्फेक्शन फैलता है, तो ये बड़ी पिक्चर होगी एक तरीके से, यानी कि ये इसी के अंदर आ जाएगा जो दवाई वाला इन्फेक्शन है। समझने की कोशिश कीजिए किस किस तरीके से यहां पर फैलता है। सोशल फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो आप लोग जैसे गाय वगैरह है, भैंस वगैरह है, उनको कई बार दूध बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी चीजें खिलाई जाती हैं, ये गोलियां खिलाई जाती है कई बार, ठीक है। तो ये जो गोलियां खिलाई जाती हैं ये इस तरीके से, तो फिर क्या करता है इंसान, कोई मांस खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई उससे बने हुए प्रोडक्ट खा रहा है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिर वही चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा खेत के बारे में। खेतों में हम लोग आज के दिन में दुनिया भर की दवाइयां डालते हैं। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो हम लोग अपने आप को जहर खिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको कीटाणु से, उनको हम लोग जो भी यहाँ पर जो कीट पतंगे होते हैं उनसे सेव करने के लिए उनके ऊपर ये सारे दवाइयों का यूज करते हैं। पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, अरे गन्ना आप लोगों ने खेतों में उगाया, वो गन्ना जो है उसमें दुनिया भर का दवाई आप लोगों ने डाली, अब उस दवाई को पी पीकर वो गन्ना जो है बड़ा है, उसमें से रस निकला, आप लोगों ने उसका गुड़ बना लिया, आप लोगों ने उसकी चीनी बना ली, आप लोगों ने कुछ और चीजों में उसको यूज कर लिया। इनडायरेक्ट वे में वो सारा आप लोगों की बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो वो घुमा फिराकर आना किसके पास में, आना हमारे पास में है वो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की यहाँ पर एक जो बैक्टीरिया के साथ में जो बेसिकली बॉडी में अगर हो जा रहा है, वो क्षमता इतनी ताकतवर हो जा रही है कि वो दवाई से इंफेक्टेड ही नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, डॉक्टर से पूछा ही नहीं, हम लोगों ने अपने हिसाब से दवाई ले ली, ठीक है। एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पता नहीं है कि क्या चीजें चल रही है, अपने आप तो दवाई ले ली, डॉक्टर से भी नहीं पूछा। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एंटीबायोटिक, कोई बोल देता है अच्छा ना तुमको दर्द होता है ना वो दवाई खा लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो भी दवाई आप लोगों को बताई, जो मैंने खुद ने बताई है, वो सारी दवाई मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और ये भी बताया कि घर में भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उनको आप लोग यूज कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पज के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे डोलो मैंने बताई, लिम्सी मैंने बताई, और दूसरी तो मैंने आप लोगों को बेसिकली विटामिन जो प्रोटीन्स बेसिकली वो बताया, जो मिनरल एक तरीके से जो 80 जो बेसिकली मल्टीविटामिन थी, A to Z जब करके बताई। तो ये सारी चीजें मैंने बताई क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, ठीक है। फिर भी आप लोग अगर इनको लेना चाहते हैं तो आप लोग भी एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी में सिम्टम्स अलग होते हैं। पर लेकिन आप लोग जैसे कि क्या होता है, आप लोग मल्टीविटामिन तो ले सकते हैं, ठीक है। लिम्सी जो है वो बेसिकली विटामिन सी के लिए, जो कि काउंट करने में हेल्प करती है यहाँ पर, जो इस तरीके की चीजें हैं, तो आप लोग वो चीजें ले सकते हैं। और बाकी सबको पता है डोलो फीवर के लिए होती है, तो वो एक नॉर्मल चीज होगी। पर लेकिन अगर आप लोग रेगुलर चीजें लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर में दर्द हुआ, तुरंत दवाई ले ली, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मिल्खा सिंह जी जो है उनकी एक वीडियो देख रहा था, उनके द्वारा बोला गया मेरे सर में जब भी दर्द होता है तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं दवाई कभी नहीं लेता हूं, सोता हूं आराम से और सुबह को उठकर रनिंग करके आता हूं, एक बार पसीना निकाला और सब कुछ सही।
हमारी बॉडी जो है वो हमसे मेहनत करवाना मांगती है, क्योंकि बॉडी के अगर फंक्शन सही रहेंगे तो ही बॉडी सही काम करेगी। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अनट्रीटेड जो डिस्पोजल आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे गंदगी जो है रिवर में डाली जाती है। किसी फैक्ट्री से कोई गंदगी निकल कर आ रही है, रिवर में चलेगी। कहीं से कोई भी गंदगी आ रही है, वो रिवर में डाली जाती है। उसी रिवर को आगे चलकर कहीं खेतों में यूज किया जा रहा है, उसमें मछलियां पल रही है, उन्हीं मछलियों को हम लोग खा रहे हैं। वो कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो ये सिचुएशन एक अलग माहौल क्रिएट करती है। एक और काफी खतरनाक बात यहां पर सामने निकल कर आई है, जो आज की डेट में जो हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस है। अगर डॉक्टरों के बारे में बात करें, अगर किसी एक पेशेंट से वो मिलकर आ रहे हैं, दूसरे पेशेंट तक पहुंच रहे हैं, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टडी की गई कि 31% डॉक्टर ये ऐसे हैं जो हाथ धुलते हैं, प्रॉपर वे में अपने हैंड वॉश करते हैं। पता चला एक मरीज के पास में देख कर आए, उसको टच किया, उसको हाथ वाथ देखा, उसको देखा क्या क्या बीमारी है, फिर वही सेम हैंड वो है दूसरे पेशेंट के ऊपर पास में लेकर चले गए। तो ये एक रिपोर्ट में सामने निकल कर आया कि यहाँ पर हैंड जो है वो बहुत कम, यानी कि 31% ओनली ऐसे हैं जो प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं। तो डॉक्टर की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बेसिकली यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं राइटर के द्वारा कि ऐसे ऐसे भी रिपोर्ट है सामने, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अगर प्रॉपर वे में समझे तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, इनकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारी बॉडी में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि जो मेडिसिन है उसका एक तरीके से इंपैक्ट पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो डिजीज और ज्यादा फैलने लगती है, और ज्यादा सीवियर होने लगती है, और डेथ भी हो जाती है। छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए एक इंसान है ए, उसको बीमारी हो गई, फीवर हो गया, ठीक है। डॉक्टर ने उसको दवाई दी कि 5 दिन की दवाई है यार, 5 दिन दवाई खा लेना और 5 दिन के बाद फिर आकर एक बार दिखा लेना। तो डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। ये भाई साहब जो है ए, इन्होंने क्या किया, एक टाइम दवाई ली, 2 टाइम दवाई ली, तीसरे टाइम इनकी बॉडी इनको ठीक लगने लगी। इन्होंने क्या किया, वो दवाई आगे ली नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, और इन्होंने बोला मैं तो ठीक हूं, मुझे हो ही क्या रखा है। मैक्सिमम आप लोग घर में ही देखने को मिल जाएगा। तो हुआ क्या, उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे प्रॉब्लम होगी कि जो दवाई खाई थी उसकी वजह से जो बॉडी में इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो रहा था वो पूरा कंप्लीट अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाया। ये बीमारी फिर से उभर कर सामने आ गई। अब पहले वाले से सीवियर कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो दवाई डॉक्टर के द्वारा यहां पर दी गई थी वो इंपैक्ट नहीं डालेगी। अब दूसरी हाई लेवल की दवाई आप लोगों को देनी पड़ेगी उसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जो पहले लो लेवल की दवाई से कंट्रोल हो जाती है, अब हाई डोज आप लोगों को देना पड़ेगा। ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, हमारी कंट्री में जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है ना, इसको टीबी बोलते हैं आप लोग, ये ठीक है। तो ये जो टीबी है वो घरों में देखने वाला टीबी नहीं, ये बीमारी वाला टीबी है। ये जो टीबी है, मैक्सिमम जो बीमारी बढ़ रही है वो यहाँ पर अभी एक स्टडी आई थी, रिसर्च थी, उसमें यही बातें बताई गई कि लोगों का जो रवैया है उसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती हुई सामने आ रही है, कि दवाई को प्रॉपर वे में लेते नहीं है और फिर लापरवाही में चीजें करने लगते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 7 लाख के करीब जो लोग हैं उन इसकी वजह से जान जा रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि दवाइयां काम नहीं कर रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पर ये 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो पूरे 100 लाख आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए यहाँ पर। तो ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसकी वजह से आने वाले टाइम में लोगों की जान जाती हुई इतनी नजर आएगी, और ये जो कॉस्ट पड़ेगी यहाँ पर 2050 तक का, ये 100 ट्रिलियन कॉस्ट पड़ेगी। हमारी कंट्री की जो जीडीपी है ना वो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है। अब समझ लीजिए आप लोग 100 ट्रिलियन कितना होगा। पूरे देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन के करीब है, पूरी 3 ट्रिलियन, ठीक है। अब पूरे ये 100 ट्रिलियन जो है वो कोविड ओनली यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से यहाँ पर लोगों की जान जाने वाली है। यहां तक भी बोल दिया गया है कि जितने कैंसर और रोड एक्सीडेंट से लोग नहीं मरते हैं, जितनी ये गलत लापरवाही यहां पर की जा रही है, इनकी वजह से यहां पर लोग मर रहे हैं। तो ये बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को बताऊं, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी आप लोग के सामने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है यहाँ पर टेड्रोस एडोवन, ठीक है, इनके द्वारा ये बोला गया था जुलाई 2020 में कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो स्लो सुनामी है। जैसे सुनामी बढ़ती है ना, ऐसी ही एक स्लो सुनामी है, जो कि एक सेंचुरी लॉन्ग से एक प्रोसीजर चला हुआ है। हम लोग मेडिकेशन कर रहे हैं, चीजों को मेडिसिन दवाइयां दे रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर जो है वो ये उल्टा कर देगा, और दवाइयां जो है वो बेसिकली आप लोग को काम करती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल रखता है कि जो वर्ल्ड है उसको मजबूर कर दे कि प्री एंटीबायोटिक एरा में आ जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक ही यहां पर बीमारी का रीजन बन जाएगा। हमारी बॉडी की रिएक्शन ऐसी आएगी निकलकर उसके लिए। तो इसका मतलब यह कि मेडिसिन जो है वो ट्रीट नहीं कर पाएगी इवन ए सिंपल इन्फेक्शन। पहले क्या होता था, छोटे छोटे इन्फेक्शन हो गए, इंसान को डेथ होगी। पहले लोग इतने बच्चे पैदा क्यों करते थे, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक बच्चा जो था उसकी चांस ही नहीं था कि वो जिंदा रह जाएगा। कई सारे बच्चे पैदा करते थे, सोचते थे कि आधे तो या 1-2 तो इसमें से बचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम पर, क्योंकि दुनिया भर के बच्चों की डेथ आती थी, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। पर लेकिन फिर दवाई आनी स्टार्ट हो गई। पर सोचिए जो दवाई लाई गई है वही दवाई है अब नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिएगा। ये तो यहाँ पर 250 शब्द में आप लोग आंसर दे सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया ना, वीर तालियान के नाम से, या फिर फेसबुक पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, जहां पर भी सुटेबल लगे, पर लेकिन आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है।
कई सारे बच्चे बोले सर प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। यार प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, पहले देश में देखो तो कंडीशन क्या बनी हुई है, ठीक है। अगर माहौल ये नहीं सुधरा तो वो पोस्टपोन होना ही होना है, पर लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उन चीजों के बारे में मत सोचिए, वो जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि आज के सिचुएशन जैसी बनी है, चांस जो है वो काफी खतरनाक लेवल के चल रहे हैं। और बोला गया कि मई में जाकर अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 9 से लेके 10 लाख केस पर डे आने वाले हैं। तो अगर वो कंडीशन बन गई तो फिर कैसे प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्या लोग बच जाए वही बहुत बड़ी बात है, एग्जाम तो बाद में होंगे वो सब। तो सिचुएशन समझने की कोशिश करो, पर लेकिन आप लोग अपने घर में अपने आप को सेव रखिए और जितना टाइम मिलता है आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। होगा सही बात है, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लिया करते उन चीजों की। आगे बात करें इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के बारे में, बात की जा रही है कि 2050 तक का जो एंटी माइक्रोबियल जो डिसीज है वो जो जीडीपी है, इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको 2 से लेके 3.5% तक का यहां पर नुकसान पहुंचाने वाली है। आज की डेट में हेल्थ के ऊपर हम लोग 1% या 1.2% के करीब खर्च कर रहे हैं, यानी कि 2.5% तो हम लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, और 2.5% नुकसान ओनली बीमारी पहुंचा देगी ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो बोला जा रहा है, जिसे पता है ना कि 100 ट्रिलियन एंटायर ग्लोब को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो जिससे 3 से लेकर 8% तक यहां पर जो यूएसडी डॉलर है वो यहां पर जो लाइव स्टॉक है वो आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये माहौल आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करूं नॉर्मली यहां पर जो चैलेंज है डिजीज में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, इन बीमारी को हम लोग टैकल करने में लगे हुए हैं, पर लेकिन मोर रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि लोअर अवेयरनेस है लोगों के अंदर इन्फेक्शन को लेकर, ठीक है। इन एक्सेसिबिलिटी आप लोगों की हेल्थ केयर को देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जब तक खाट पर चारपाई पर पड़ नहीं जाते ना तब तक डॉक्टर का जाते ही नहीं, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो फंडा है ना, मैक्सिमम तो हमारी कंट्री में प्रिवेंशन के ऊपर कोई फोकस ही नहीं देता है, बस बीमार होंगे तो ही डॉक्टर के पास में जाना है, ठीक है। तो नॉर्मली बॉडी का चेकअप भी कराते रहना चाहिए बीच बीच में कि बॉडी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। पूरी बॉडी का चेकअप कम से कम ये माना जाता है कि 6 महीने या फिर साल भर में कम से कम एक बार बॉडी का चेकअप होना चाहिए कि पता चला क्या बवाल बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, पता चला कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, बुरी कंडीशन देखने को मिल जाती है। पर जब वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है तब पता चलता है यार ये तो बुरी कंडीशन चल रही है बॉडी में, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी क्या बड़ी दुर्घटना है अभी अभी एक रिलेटिव में वहां पर एक लड़की थी, वो 10 साल की थी, ठीक है। मतलब मेरी ही रिलेटिव है, तो वहां पर जो लड़की थी वो 10 साल की थी। थोड़ी सी लापरवाही बरती गई कि वो जो बीमारी चल रही थी तो उन्हीं थे कि मोहल्ले में गली में जो डॉक्टर हैं उन्हीं से दवाइयां खिलाते रहे, तो दवाइयां खिलाते रहे उन्हीं से। उस लड़की को ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। अब उस लड़की को ब्लड कैंसर हो गया तो उसको फिर डॉक्टर के पास में ले जाया गया। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी की कोशिश की कि बच जाए, पर लेकिन अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को अपने ही जो नियर और डियर वन है, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्हीं के बारे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब पता चला यहाँ पर कि रियलिटी में वो बीमार थी और उसको दवाइयां खिलाई जा रही थी इधर उधर से ला कर, यानी कि चलो ठीक है, वो बच्ची भी नहीं बता पा रही थी क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बॉडी टूटी लगी, दवाई दे दी तो कंडीशन सुधर जाएगी, फिर हो जाएगी। तो वो सिचुएशन देखने को मिलती है। तो रियलिटी ये है कि हमारी लापरवाही जो है कई बार हमको ले डूबती है, तो वो लापरवाही वहां पर देखने को मिली। तो इसलिए बोला जाता है कि लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो यहां पर इंपैक्ट क्या है, यहां पर इसका प्रिवेंट के बारे में बात की जा रही है और ट्रीटमेंट के बारे में बात की जा रही है इन्फेक्शन के, ठीक है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ये बेसिकली ट्रीटमेंट करना, तो उसमें थ्रेट क्रिएट हो जाएगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ जाएंगी। अगर कल को चलकर कोई यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, पता चला उस पर्टिकुलर जो बीमारी है वो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी में, उसके पार्ट लेना कितना खतरनाक होगा। कैंसर, कीमोथेरेपी, या फिर जो भी यहाँ पर अगर बात करें डायबिटीज के बारे में, जो मेजर सर्जरी है उसके बारे में बात करें, तो ये खतरनाक साबित होने लगेगी अगर एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो कॉस्ट पे ज्यादा करनी पड़ रही है, पहले जितने में इलाज हो जा रहा था उससे ज्यादा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इसी के साथ में मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या ये दवाइयां आगे काम आने वाली हैं, तो वो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि फ्यूचर जो है वो बिना एंटीबायोटिक के आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक एपोकैलिप्स, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये एक ऐसा तरीका हो जाएगा कि बिना एंटीबायोटिक के रहेंगे, और बिना एंटीबायोटिक के अगर रहेंगे तो फिर चीजें और ज्यादा खराब होती नजर आएंगी। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे ना, उनमें जो भी प्रोग्रेस हुई उसको भी खत्म करेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थोड़ा बहुत काम अभी करके आगे चल रहे हैं उनकी भी कहानी खत्म करने वाले हैं। यहां पर ये बात बोली जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग देखेंगे तो तीसरा ही गोल है यहां पर जो गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं। तो कोविड-19 से पूछे आप लोगों से कि कहां पर रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, तो ये यहां पर तीसरा गोल है जो कोविड-19 को भी टैकल करने की बात करेगा, ठीक है, कोई भी बीमारी के बारे में बात करें तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहां पर इंपैक्टेड होती नजर आएंगी। इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है हमारे देश में जाने,
एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर कंसर्न है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जिसमें से हमारी कंट्री भी एक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ जा रहा है देश के अंदर में। तो ये हमारी कंट्री में हाईएस्ट बर्डन आज के डेट में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है और इसकी वजह से हायर जो और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इवन नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई 2017 की, तो उसमें भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बोला गया कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जो टॉप 10 प्रायोरिटी जो यहाँ पर है उसमें रखा गया कि यार इसको टैकल करना है और वर्ल्ड हेल्थ के साथ में कोलैबोरेट कर चलने की बात की गई। नेशनल एक्शन प्लान में भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रखा गया, तो 2017 से 2021 का था। मार्च 2014 में सेपरेट शेड्यूल जो H1 बना दिया गया यहाँ पर, जिसमें ड्रग और कॉस्मेटिक रूल के बारे में बात की गई। एंटी माइक्रोबियल जो इनसे रिलेटेड है उसके बारे में फोकस दिया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर एंटीबायोटिक जो सेवरल जो भी यहाँ पर आज की डेट में जो फार्माकोलॉजिकल जो बेसिकली एक्टिविटीज हैं, तो उनमें बात की जा रही है। जैसे मछली है, मछली मान लीजिए कोस्टल एरिया में से निकाल कर लेकर आए हम लोग आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से, और वो मछली बेची जा रही है लाकर दिल्ली के अंदर में। तो वहां से इसको यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा होगा उसको सेफ रखने के लिए। वो प्रिजर्वेटिव जो है उसको यूज किया जा रहा है और फिर हम लोग उस मछली को खा रहे हैं। समझिए आप लोग की क्या कंडीशन बनती है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। तो पैकेट के जो फूड होते हैं उनसे तो आप लोग बचने की कोशिश कीजिए, घर पर ही जो भी खाना है चीजें वो खाइए और थोड़ा सा जो नहीं हेल्दी चीजें लेने की कोशिश कीजिए। स्टेप क्या है इसके साथ में फाइट करने के लिए जो क्या किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात करूं यूरोपियन यूनियन के बारे में, इसके द्वारा यहां पर स्टेप उठाया गया। ये यहां पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो काम किया गया इसके बारे में अगर बात करें तो इनके द्वारा यहां पर बैन कर दिया गया एक तरीके से। यहां पर अगर कोई भी इस तरीके से जैसे एनिमल्स के ऊपर एंटीबायोटिक यूज की जाती है, दूध निकालने के लिए इंजेक्शन देते हैं ना, खतरनाक चीज है भाई साहब, उसका इंपैक्ट बहुत यूज होता है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर नजर आता है। तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि घर में भले ही थोड़ा दूध कम पी लो, एक टाइम दूध मत पियो, पर लेकिन इंजेक्शन मत लगाओ, तो ये बातें देख सकते हैं आप लोग जो कि खतरनाक चीज क्रिएट कर देती है। बात करें अगर वैक्सीन के बारे में, और वैसे आप लोग जैसे दूध लेते हैं ना, बाहर आप लोग दूध पीते हैं, पैकेट का दूध लेकर आ रहे हैं, अब क्या पता किस किस ने इंजेक्शन लगा रखे हैं गाय भैंस को, उनको उनसे दूध निकाला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन क्या है, उसको अच्छे से उबाल कर ही दूध को पिए। तो ये सॉल्यूशन है, उसको ऐसा नहीं कि पैकेट लाया खोला और गटगट कर गए, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग बचिए। वैक्सीन जो है वो यहाँ पर कम्बैट करती है ड्रग रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको चलते आप लोग को देखना पड़ेगा कि रिड्यूस करना है, इसको भी लेकर चलना है। स्ट्रेंथन करना है रेजिस्टेंट ट्रैकिंग, यानी कि जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको भी स्ट्रेंथ करके हम लोग को चलना है। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, प्रिस्क्राइब की जाए डॉक्टर के द्वारा वही दवाइयां लेनी है, और इसी के साथ में एप्रोप्रिएट सेफ कैसे जो एंटीबायोटिक यूज है उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन लेकर आनी है। फुल प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही काम करना है और इन्वेस्ट करना है रिसर्चर में कैसे इसको कम करना है। तो ये बातें बोली जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी बात इसके बारे में पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी। अब इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि ये मजा लेना स्टार्ट कर दे आप लोगों की बॉडी में वायरस जो है, उससे पहले आप लोग चीजों को सुधार लीजिए। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक स्टेप उठाया गया, हालांकि अपने आप तो नहीं उठाया गया, जो यहाँ पर प्रेशर डाला गया हाईकोर्ट के द्वारा, तब यहाँ पर ये इनके द्वारा स्टेप उठाया गया। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उन्होंने बोला कि यार ये करो, क्या कंडीशन चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो कैसे आप लोग टैकल कर सकते हो जो आज के में इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत सारी बीमारी बढ़ रही है। तो उसके बाद में सिचुएशन निकल कर आई। मैंने सर्च किया इलेक्शन रिजल्ट जो बेसिकली सेलिब्रेशन इन इंडिया, तो ये पिक्चर सामने निकल कर आई। ठीक है, तो जो सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है अभी रिसेंटली यहाँ पर आप लोग देखेगा पटाखे पटकाए जा रहे हैं, लोग भीड़ में जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हो आप लोगों को नजर आ रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि आज की डेट में अगर जैसे जीत कर आते हैं, अभी इलेक्शन थे ना कई सारे एरिया में, तो यहाँ पर जिस तरीके से केरला, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोगों को पुडुचेरी के अंदर, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन अभी चल रहे थे, तो उसके चलते कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि अब उसका सेलिब्रेशन होगा, तो उस सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आप लोग जैसे कुछ भी सर्च करते हैं ना गूगल में, तो यहाँ पर डालेंगे तो सब कुछ दिखेगा, यहाँ पर इमेज दिखेगी। ठीक है, अगर कोई चीज मैप में देखनी है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी न्यूज है यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये चीजें हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं गूगल के अंदर। ठीक है,
जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि इतना लंबा कम से कम चीजों को नहीं खींचना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या हो गई देश के अंदर। तो ये बातें की जा रही हैं। तो 4 राज्य के अंदर और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इलेक्शन थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी विक्ट्री के बाद में जो सेलिब्रेशन होगा 2 मई के बाद में, उसको रोकने की बात की जा रही है। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर कोई जीत गया कैंडिडेट, उसके साथ में ओनली 2 मेंबर आ सकते हैं जो कि मीट करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर से और अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ये नहीं कि वहां पर खड़े होकर और ढोल बजाए जा रहे हैं और भंगड़े किए जा रहे हैं, वो चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो प्रिवेंट करने की बात की जा रही है, कोई भी अलार्मिंग कंडीशन जो है उसको रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेजर यहां पर ये लिए गए हैं कि जो एजेंट है उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा काउंटिंग स्टेशन पर जब तक कि उनके पास में कोविड-19 का नेगेटिव एक तरीके से टेस्ट नहीं है, उसी के साथ में वैक्सीनेशन उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये 2 चीजें होंगी, उनमें से कोई एक होगा तो ही अलाउ किया जाएगा। नोब्स जो है यहां पर ये वेलकम स्टेप है, पर लेकिन अभी भी रिग्रेटेबल चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि कोविड-19 के लिए रूल रेगुलेशन तो पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बनाए थे, पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट और उनके सपोर्टर ने उनको माने नहीं था। क्या अब जो ये रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं ये इसको फॉलो कर पाएंगे, इसको इंप्लीमेंट ढंग से कर पाएंगे, तो वो देखने वाली बात है। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऊपर आरोप लगाए गए कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो तुमको यहां पर देखना है कि ये केस नहीं बढ़ने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि मेरा काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये बीमारी और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना ये सारा गवर्नमेंट का काम है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन वहां पर निकलकर सामने आई। अभी इलेक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो मैं भी एक गलती यहां पर बोल सकता हूं कि यहां गलती की गई है, वो गलती क्या है आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी यहां पर इस वाले पॉइंट में यहां पर वो गलती आप लोगों को समझ में आएगी कि ये गलती कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोक सकता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो जो मल्टी फेज में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं, इसको थोड़ा सा टैकल किया जा सकता था। कोई परमानेंट प्रैक्टिस तो ये है नहीं कि हम लोग को मल्टी फेज में इलेक्शन कंडक्ट कराने। मल्टी फेज इलेक्शन किस लिए कंडक्ट कराए जाते हैं पहले आप लोग ये समझिए। बेसिकली ये रहता है कि टाइम मिल जाए, जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको अलग अलग पार्ट में लेकर जाना है। मान लीजिए पहले वो केरला में, फिर इनको तमिलनाडु में लेकर जाना है, फिर वेस्ट बंगाल में लेकर जाना है, तो डिफरेंट पार्ट में कई बार मूव करना पड़ता है जो हमारी फोर्सेज हैं, तो उसके चलते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए यहां पर मल्टी फेज इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जहां सेंसिटिव एरिया है, तो जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वहां पर मल्टी फेज इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से सुनिएगा। रीजन ये है मल्टी फेज इलेक्शन कंडक्ट कराने का। फर्स्ट 3 फेज जो थे वेस्ट बंगाल के, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो दूसरे एरिया के इलेक्शन थे उनके साथ में, आसाम के साथ में या फिर अदर जो स्टेट थे उनके साथ में खत्म हो गए। ठीक है, और पुडुचेरी के साथ में, और इनके सारे के इलेक्शन जो है वो 6 अप्रैल को खत्म हो गए। अब आप लोग ये समझिए, चलिए जो 3 फेज थे वो तो यहां पर इन्होंने अलग अलग करा लिए, समझ में आता है। 3 फेज अलग अलग कंडक्ट करा लिए और 6 तारीख को यहां पर इलेक्शन जो है वो उनके खत्म हो गए। अब पूरी सिक्योरिटी फोर्स भी फ्री है और यहां पर सारी चीजें आप लोगों के पास में, सारी मशीनरी फ्री है। तो क्या आप लोग यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि 3 फेज के इलेक्शन तो चलिए यहां पर कराइए, आगे का जो इलेक्शन है वो एक ही फेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर वो भी स्टेप यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं उठाया गया। पूरे 8 फेज में, 7 या 8 में हुए ना सर, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो उस मतलब 7 या 8 फेज में इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया। आप लोग बताइए कितने में हुए। तो यहां पर ये जो थे इसको 1 या 2 में कंडक्ट कराया जा सकता था, ये 3 फेज के कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि सारी फोर्सेस भी फ्री हो गई थी उस टाइम पर, और यहां पर उसको लास्ट तक अप्रैल के बिल्कुल एंड तक खींचकर लेकर आना, तो कितना सही है यहां पर ये। तो लगभग आप लोग देखें तो ये सारा काम जो था 15 अप्रैल तक कंप्लीट किया जा सकता था। फिलहाल जो अभी पिछले 15 दिनों में जो माहौल देश में देखने को मिल रहा है कोविड-19 का, वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें ये हैं जो हम लोग रोक सकते थे, क्योंकि जब जब इलेक्शन होते हैं जिस एरिया में, वहां कंपेन करने के लिए लोग दूसरे एरिया से भाग भाग कर जाते हैं, स्टार कंपेनर आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, कई सारे वायलेंस होते हैं, कई सारे एरिया में कंपेन जब होंगे तो टेंशन स्प्रेड होती है, कई बार लड़ाइयां होती हैं, बीमारी फैलती है, आप लोगों को नजर आएगी। और कई बार जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से जो फोर्सेज हैं उनको भी जब इतने लंबे समय तक पता है कि अब 2 फेज बचे हैं, फटाफट इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे, अब उनको भी वेट करना पड़ रहा है, जहां पर पड़े हुए हैं वहां पर उनको रखना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उसके बाद में फिर 2 मई के बाद में रिजल्ट आएगा, फिर अलग माहौल बनेगा। तो ये चीजें ऐसी थी कि शॉर्ट इसको किया जा सकता था, जो कि इतना लंबा खींच दिया गया है। तो बीमारी के टाइम पर जब लोग यहां पर जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है अर्थी रखने के लिए, तो उस टाइम पर ये चीजें कंट्रोल की जा सकती थी। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल है यहां पर कई सारी बातें बोली जा रही हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो आज के डेट में जिस माहौल में हम लोग खड़े हैं ना, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, हम रेस्पॉन्सिबल है, मास्क नहीं पहने, डिस्टेंस नहीं बना के रखी, और दूसरी बात आप लोग बोली यहां पर, मतलब खूब जो भी चीजें चल रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी आ गई। कई बार तो मार्केट में जाता था, ऐसा लगता था कि कोविड-19 कहीं है ही नहीं है, वो माहौल यहां पर देखने को मिल रहा था। तो हमारी गलतियां, हमारे साथ में सबसे बड़ी गलतियां एडमिनिस्ट्रेशन की। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, एयर टाइट कर दी सारी चीजें, और बाद में जाके इतने मजे में आ गए
कि अगर उनको कहीं लॉकडाउन भी लगाना है, अगर उनको कहीं एक रीजन भी क्रिएट करना है कि यहां पर ये काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो एक घर को बना दिया, एक बिल्डिंग को बना दिया, उस एरिया को नहीं बनाया, तो ये मतलब लापरवाही तो आप लोग बोल सकते हैं। तो बिलियंस ऑफ लोग जो है आज के डेट में जो इस सदी में इस महामारी के अंदर जूझ रहे हैं, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन भी है और हम लोग खुद भी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा फैलाई जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है क्या दवाइयां क्या होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होनी है, मतलब एक तरीके से एक होता है ना कि प्रॉपर पैटर्न में लेकर चलना। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी ये जो चीजें हैं ये मैनेज की जा सकती थी। एक साल से देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी कोई काम नहीं किया गया। तो ये तो बिल्कुल वही है कि अभी यहां पर ईपीएफओ का पेपर पोस्टपोन हुआ है, पहले पोस्टपोन हो चुका है, फिर से ईपीएफओ का पेपर आ जाएगा, फिर कहेंगे यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। ये तो बदतमीजी वाली बात है ना, बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी है, तो वो वाली बात हो गई है। तो शॉर्टेज और वेस्टेज की बात की जाती है, जैसे सब्जी मंडी में जाएंगे बहुत सारी सब्जी बर्बाद की जाती है, दुनिया भर की दवाइयां ऐसे बर्बाद करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो उसकी सुधारनी चाहिए हम लोग को आज के डेट में। इसी के साथ में जो सोशल वेलफेयर के लिए यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए चीजों का आज के डेट में। तो बहुत सारे लोग आज के डेट में बीमारी की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से मरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। तो वहां भी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत आज के डेट में देखने को मिल रही है। आप लोग क्या रहे हैं इनके बारे में, तो ये भी अलग अलग आर्टिकल समझाए गए कहां पर लोकल एरिया में क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ये है यहाँ पर बिल्कुल डिस्कशन जो था यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, तो नासा का जो यहाँ पर इंजीनियरिंग जो बेसिकली मिशन है ये मार्स के लिए है, और ये हेलीकॉप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डी है इसका आंसर, ठीक है। तो यहां पर ये इंजीनियरिंग है, यहां पर जो एक बेसिकली यहां पर जो बेसिकली स्मॉल रोबोटिक ये सोलर हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा यहां पर ये सोलर है, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोगों का रेडियो एक्टिव तत्व से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मार्स नासा का मिशन था मार्स 2020 उसका पार्ट है, 19 अप्रैल 2021 में यहां पर सक्सेसफुल कंप्लीट कर ली गई इसकी फास्ट पावर कंट्रोल फ्लाइट। तो यहां पर पहली बार किसी प्लैनेट पे हेलीकॉप्टर भेजा गया, नॉर्मली रोवर तो भेजते थे जमीन पर घूमने वाला, पर हेलीकॉप्टर भेजा गया, तो ये बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अपना ध्यान रखिए, और इसी के साथ में फीडबैक देकर जरूर जाना। वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा अगर पसंद नहीं आई, लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रही है, पर डिसलाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद नहीं आई है, तो बताइएगा कहां पर उसको इंप्रूव करना है। और यहां पर स्टडी लवर वीर के साथ में तो आप लोग कनेक्ट ही हैं, इतने मेंबर हैं, तो वेट कीजिए तब तक ये रिटर्न आता है, तब तक आप लोग वीर तालियान के नाम से जो टेलीग्राम स्टडी लेवल की जगह वीर तालियान आप लोग लिख देना, तो वहां पर आप लोग जब देखेंगे जाकर, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहां पर भी लगभग 40,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो अभी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।